हेलो एवरीवन। सो आज हम देखते हैं एसक्यूएल सर्वर में सी एल आर फंक्शन कैसे बनते हैं, यानी अ, उसका फ़ायदा क्या है। अब होता ये है कि एसक्यूएल सर्वर में ख़ुद बहुत सारे फंक्शन हैं, लेकिन अगर हमें अपना कस्टमाइज फंक्शन या कस्टमाइज स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं तो वो हमारे पास कैसे बन सकते हैं। उसके लिए हमें करना ये पड़ता है कि डॉट नेट कि एनवायरनमेंट के साथ हमें कोड लिखना पड़ता है। आज मैं आपको ये सब बताऊंगा कैसे करते हैं, बेसिक से लेके चलूँगा और इंशाल्लाह आप इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो डेमोस्ट्रेशन की तरफ मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने ऐड इंटीजर एक फंक्शन बनाया जो कि एसक्यूएल सर्वर में नहीं होता है, सम होता है या वैसे होता है। तो ये मैंने फंक्शन बनाया है और इसका रिजल्ट 5+7=12, तो ये रिटर्न आ गया। अब होता ये कि डॉट नेट में प्रोग्राम लिखने के बाद जो कॉमन लैंग्वेज रन टाइम है जिसे CLR कहते हैं, उसकी असेंबलीज यहाँ पे ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मैंने एक पहले प्रोजेक्ट बनाया था, उसका जो है ना उसकी असेंबली यहाँ ऐड हो गई थी और फिर जो है उसका एक फंक्शन मैंने एग्जीक्यूट कर लिया था और ये एग्जीक्यूट हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको कि ये कैसे होता है। तो चलते हैं डॉट नेट की तरफ। पहले डॉट नेट में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हम जो प्रोजेक्ट खोलेंगे वो हम एक न्यू प्रोजेक्ट खोलते हैं, ठीक है। और ये मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूँ ताकि जो है वो हम इसको देखते रहें। एसक्यूएल सर्वर बेस हमें डेटाबेस प्रोजेक्ट लेना है। सबसे पहले हमें ये क्रिएट करना है, ठीक है। ये क्रिएट करने के बाद, अभी मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ स्टेप को। क्रिएट करने के बाद आपने जो है ये प्रोजेक्ट फॉर एग्जाम्पल माई सीलर एग्जाम्पल एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रोजेक्ट बन गया। इसके बाद आपने एक ऐड करना है एक क्लास को, ठीक है। ऐड एग्जिस्टिंग न्यू क्लास कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें एसक्यूएल CLR C# फंक्शन मिल जाएगा। याद रहे ये प्रोजेक्ट आपका कौन सा होगा, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस टाइप का प्रोजेक्ट आपने शुरू में सिलेक्ट कर लिया होगा। तो इसमें आपको ये टेम्पलेट मिल जाएगा। इसमें आपने ये क्लास का एक फंक्शन जो है वो क्लास को सिलेक्ट कर लिया और आपने यहाँ पे माई CLR के नाम से एक क्लास क्रिएट कर दी, ठीक है। याद रहे मेरे फंक्शन का नाम क्या है, माई CLR। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि ये आपका प्रोजेक्ट है और उसकी नेम स्पेस है, ये फंक्शन है। इसको सबसे पहले तो आप पब्लिक कर दें, ठीक है। ये एक मैंडेटरी स्टेप है, पब्लिक कर दिया आपने। अच्छा, फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने कुछ इंपोर्ट्स करनी है चीज़ें, जैसे कि system.data, ठीक है। अगर ये system.data आपको नज़र नहीं आ रहा है तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आई एम सॉरी, ये सेमीकोलन लगाना था मुझे, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अगर system.data नज़र नहीं आ रहा तो आपने रेफरेंसेस में ऐड करना होता है, ठीक है। ये रेफरेंसेस में दोनों सिस्टम और system.data मेरे पास ऐड है, ठीक है। ऐड रेफरेंसेस में क्लिक करेंगे और जो है यहाँ पे सिस्टम सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये दोनों मैंने चेक किए हुए हैं, यानी ऑलरेडी ऐड किए हुए इस प्रोजेक्ट में, ठीक। मेरे इन्वायरमेंट में यूजली ये सेट रहते हैं, सही। अच्छा जी, system.data के बाद आपने जो है एक और प्रोजेक्ट है उसका माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। क्योंकि हम एसक्यूएल सर्वर की बात कर रहे हैं तो मैंने इसको भी इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, लेकिन आपने सारी देखनी है ताकि आपको ये समझ आ जाए जिन लोगों को आइडिया नहीं है। फिर यहाँ पे हमने जो है वो एसक्यूएल सर्वर फंक्शंस, अगर हम फंक्शन बना रहे हैं, अगर हम स्टोर प्रोसीजर बना रहे हैं तो वी कैन राइट एसक्यूएल सर्वर प्रोसीजर। तो हमारे पास दोनों फंक्शनलिटी अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं प्रीवियस एग्जाम्पल से कोड को कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है जल्दी से काम हो जाए और फिर उसको एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक। मैंने कॉपी कर लिया। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर फंक्शन मैंने कॉपी किया इसको और जो है ये मुझे स्पेस, नेम स्पेस का इशू दे रहा है, ठीक है। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि इसको ये भी मिला नहीं, एक सेकेंड दीजिएगा मुझे। अच्छा, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सिस्टम डेटा डॉट एसक्यूएल टाइप मैंने ऐड करना भूल गया था, अब मैंने ऐड कर लिया। अच्छा जी, तो अब इसको देखते हैं। एसक्यूएल फंक्शंस में मैंने यहाँ पे लिखा, अच्छा ये लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक। ये जो इसके जो फंक्शन के सिग्नेचर जिसे कहते हैं या पैरामीटर होते हैं, उससे भी ये जो है एसक्यूएल सर्वर स्मार्टली अंदाज़ा लगा लेता है, ठीक। अच्छा, पब्लिक होना ज़रूरी है, स्टैटिक देना ज़रूरी है, क्योंकि फंक्शन है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया था मैंने, फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू,
आप सबको पता है फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, तो ये रिटर्न वैल्यू कर रहा है। तो यहाँ पे भी हमें एक रिटर्न टाइप ले ली। ये एसक्यूएल सर्वर आईएनटी है। यहाँ पे आईएनटी खाली आईएनटी या स्ट्रिंग या वो नहीं लेना, एसक्यूएल सर्वर की जो सपोर्टेड डेटा टाइप्स हैं उन्हीं को लेना है, ठीक है। अच्छा, सी एल आर फंक्शन मैंने इसका नाम रख दिया सी एल आर टू कर देता हूँ, उसको फंक्शन टू कर देता हूँ। हो सकता है इस नाम से पहले से बना हुआ हो ताकि अवॉइड ना रहे, हमारा डेमो ना प्रॉब्लम करे। तो ऐड सी एल आर फंक्शन टू मैंने बनाया, इसको दो पैरामीटर दिए, नंबर 1 नंबर 2, दोनों के डेटा टाइप एसक्यूएल इंटीजर है, और रिटर्न टाइप जो है नंबर 1 नंबर 2 को रिटर्न कर दिया। और रिटर्न टाइप क्या होगी, इसकी एसक्यूएल इंटीजर 2 होगी। तो ये हमारे पास एक बन गया। इसी तरह मैं दूसरा फंक्शन कॉपी करता हूँ, सॉरी अब स्टोर प्रोसीजर पे काम कर रहे हैं, तो स्टोर प्रोसीजर को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसमें ख्याल रखिएगा, इसमें स्टोर प्रोसीजर में हमारे पास वाइड होगा, रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगी। हाउएवर हमें यहाँ पे एक जो है थर्ड पैरामीटर एज अ आउटपुट देना होगा, क्योंकि स्टोर प्रोसीजर में हम चाहते हैं कि अगर हम सिलेक्ट लगाना चाह रहे हैं, इस तरह का काम करना चाह रहे हैं तो हम दे सकते हैं। अदरवाइज़ हम ना भी दें तो फिर ये होगा कि स्टोर प्रोसीजर से हमें रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, कुछ रिटर्न नहीं करवाना पड़ेगा, यानी आउटपुट पैरामीटर नहीं देना पड़ेगा। तो एसक्यूएल सर्वर इंटीजर नंबर 1 नंबर 2 और आउटपुट हमने सम एक वेरिएबल ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल नेम नॉट नेसेसरी, और इसको हमने किया। अब इसको करना ये है कि इसको सेव करके मैंने इसको कंपाइल किया, बिल्ड किया, ठीक है। इसको मैं बिल्ड कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये कोड कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं आया, बिल्ड हो गया। अब हमारा काम जो है ना वो एसक्यूएल सर्वर की तरफ है। अब हम लेट्स मूव अवर एसक्यूएल सर्वर पार्ट। जी हाँ, हम एसक्यूएल सर्वर में आ चुके हैं। अच्छा, एसक्यूएल सर्वर में हमें ये देख लेना है, अगर हमारा CLR इनेबल नहीं हुआ है तो हमें इनेबल कर देना है, ठीक हो गया। ये हमने इनेबल कर दिया। अगर नहीं हुआ है, सम टाइम ऐसा होता है कि हमें जो है ना CLR स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी 0 भी पास करना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने पैरामीटर लिखे हुए हैं, आप लोग इसको एज इट इज़ अप्लाई कर सकते हैं अगर एरर दे, वरना यूजली ये सेटिंग्स होती हैं, अगर ना हो तो आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है, अगर नहीं किया हुआ तो CLR इनेबल ये ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये असम्बली है, असम्बली में मुझे अपनी असम्बली ऐड करनी है, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मेरे प्रोजेक्ट का जो नाम था वो था माई CLR एग्जाम्पल, ये याद रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट कहाँ डिप्लाई हुआ ये भी बता देता हूँ। ये जो प्रोजेक्ट है मेरा वो एक तरह से ये माई CLR एग्जाम्पल आपको नज़र आ रहा हो, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ उसको। तो ये मेरा माई CLR एग्जाम्पल, और ये बिन के अंदर डिबग, क्योंकि अभी मेरा प्रोजेक्ट जो है वो डिबग मोड में था, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं एक मतलब दोबारा कंपाइल करता हूँ। अच्छा, ये एरर दे दिया इसने मुझे। अच्छा, एरर इसने मुझे इसलिए दिया है कि ये मेरा जो स्टोर प्रोसीजर नेम मैंने पहले से है, ठीक, तो मैंने आपको याद होगा कॉपी किया था पीछे से, इसलिए एरर दे रहा है। इसको मैंने सेव किया, दोबारा बिल्ड करता हूँ इसको, तो ये बिल्ड हो गया। अच्छा, अब मैं माई CLR एग्जाम्पल बिन डिबग, और यहाँ पे ये DLL फाइल है। ये मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पूरी वीडियो देखिएगा ताकि चीज़ें स्किप ना हो, और ये आप एक मरतबा समझ जाएंगे तो फिर आप बड़े से बड़ा मुश्किल से मुश्किल CLR भी लिख सकेंगे। CLR के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे मैंने कहा कि आप अपनी कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं और उसको चाहते हैं कि वो SQL सर्वर में यूज़ हो जाए, तो उसका मेन फ़ायदा तो यही है कि आप थर्ड पार्टी काम जो SQL सर्वर नहीं कर सकता वो आप काम करवा सकते हैं अपने कोड के ज़रिए। तो लेट्स गेट बैक टू अवर टॉपिक। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे असम्बली को, अगर असम्बली पहले से बनी हुई है तो ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट का नाम माई CLR एग्जाम्पल है। अगर मैं ड्रॉप करूँगा तो अभी कुछ है नहीं, तो ये डेफिनेटली एरर देगा मुझे, ठीक है। अच्छा, मुझे पता है मेरा पाथ ये है, डिबग के अंदर बिन के अंदर माई CLR एग्जाम्पल .dll। मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक मरतबा आपको। माई CLR एग्जाम्पल बिन डिबग के अंदर ये हमारे पास DLL बन गई है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले बनी है, जस्ट अभी बनी है। इसके टाइम स्टैम्प से देखें तो पता चलेगा, ठीक है। क्रिएट कर रहा हूँ मैं असम्बली को, ये इसका सेंटेक्स है। सेंटेक्स में मैं इसलिए नहीं जा रहा कि आपको इंटरनेट पे यूजली मिल जाएगा, ठीक है। विद परमिशन सेट, अच्छा ये मैंने क्योंकि स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी यहाँ पे 0 की हुई है, तो यहाँ पे इसलिए ये पैरामीटर चल जाएगा, और ये प्रोजेक्ट हमारा असम्बली क्रिएट हो गई। लेट्स चेक, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखें मेरा माई असम्बली CLR एग्जाम्पल आ गया। अच्छा, अभी तो असम्बली ऐड हुई है, लेकिन इसके अंदर जो दो फंक्शंस हैं, ठीक है ना, दो फंक्शन ये बने हुए हैं, एक क्लास ये बनी हुई है, ठीक है, ये अभी कुछ ऐड नहीं हुआ है।
लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं जो अभी आपके सामने बनाया है, ये हमारी नेम स्पेस माई सीएलआर के अंदर, मैं चाहता हूँ कि ये दो फंक्शन मैं इनको यूज़, एक फंक्शन और एक स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करूँ। तो अब हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, याद है इसका नाम मेरा है माई सी एल आर, ठीक, क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, क्रिएट फंक्शन, कोई भी नाम दे दिया, एट सी एल आर फंक्शन, इसको मैं 2 कर देता हूँ ताकि आसानी रहे, अगर कोई पहले से बना हुआ तो कन्फ्यूजन ना हो। माई सी एल आर फंक्शन 2 नाम दे दिया। ये मेरी प्रोजेक्ट का नाम है, नेम स्पेस का नाम है। इसका नाम जो है वो हमारे पास, इसका जो नाम है हमारे पास वो है, आई एम सॉरी, माई सी एल आर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ से दिखा दिया, माई सी एल आर। यहाँ तक मैं क्लास को एक्सेस कर लिया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट का नाम, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये असेंबली का नाम, ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये जो है हमारा क्लास का नाम और फंक्शन का नाम। मेरे ख्याल में फंक्शन का नाम है मेरा फंक्शन 2, आई थिंक सो, लेकिन मैं कंफर्म कर लूँगा इसको, फंक्शन 2, लेट मी कंफर्म जी, एट सीएलआर फंक्शन 2। तो ये हो गया। तो ये फंक्शन इसके अंदर ऑलरेडी बना हुआ है, डिप्लॉयड है, हमने इसको यहाँ पे असेंबली अटैच कर दी। अब मैं इस फंक्शन को फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ, इसका नाम क्या रख रहा हूँ, एट सी एल आर फंक्शन 2। ये मैंने किया, ये भी कंप्लीट हो गया स्टेप मेरा। अब इस फंक्शन को देखते हैं। अच्छा, ये फंक्शन किस तरह का है, हमारे पास एक रिटर्न वैल्यू कर रहा है, विच मीन स्केलर है। ठीक है, तो स्केलर फंक्शन में इसको ढूंढना पड़ेगा हमें। ठीक, मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया। अच्छा जी, स्केलर फंक्शन में ढूंढते हैं। ये हमारे पास एड स्केलर फंक्शन 2 यूज़ हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको यूज़ भी करके देखते हैं। सिलेक्ट, जैसे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट, हमें ऊपर एग्जाम्पल में क्या था, तो इसी फंक्शन को हम, आई थिंक इसका नाम फंक्शन 2 ही है, तो इसको यूज़ करके देखते हैं कि एरर तो नहीं दे रहा। नहीं, एरर नहीं दे रहा। ठीक है, 15 + 7 देखते हैं व्हाट वुड बी द रिजल्ट, तो 22 आ रहा है। ठीक, तो ये हमारे पास बन गया। अब अगला जो हमारे पास अगला फंक्शन था, वो सॉरी स्टोर प्रोसीजर था, उसको कैसे यूज़ करना है। उसके लिए याद रहे कि ये रिटर्न टाइप इसकी वाइड होगी और यहाँ पे आउटपुट हमने एसक्यूएल दी हुई है। 2 पैरामीटर हमने चेंज किए हैं इस ऊपर वाले फंक्शन के मुताबिक से, ठीक है, मुनासिबत से कह लें आप। ठीक, और कोई बड़ी चेंज नहीं है। तो इसको हम करने के लिए हमने फंक्शन का नाम दे दिया sp2 कर देता हूँ यहाँ पे मैं, यहाँ पे प्रोसीजर 2 आई थिंक इसका नाम है, लेट मी कंफर्म, क्योंकि ये नाम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी वजह से क्रैश होता है। ठीक, मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ ये क्रिएट करता है नहीं करता है। ये क्रिएट, इसने एरर दे दिया मुझे। अच्छा, इसलिए कि यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था क्लास का नाम, माई सी एल आर क्लास का नाम दिया। अब मैं दोबारा ट्राई करता हूँ जी, ये क्रिएट हो गया। इसको भी चेक करते हैं स्टोर प्रोसीजर में आया नहीं आया। ठीक है, रिफ़्रेश करना पड़ेगा मुझे लगता है, बाकी ये आ गया एट सी एल आर स्पेस 2। तो ये हमारा स्टोर प्रोसीजर बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करने का तरीका क्या है, इसका जो नाम है वो sp2 है। ठीक, मैं इसको स्टोर प्रोसीजर को यूज़ कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। ये तीनों लाइन एक साथ एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये सम हमारे पास 12 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 17 कर देता तो ये जो है 22, तो ये आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको एसक्यूएल सर्वर में CLR फंक्शन बनाना आ गए होंगे। अच्छा, CLR फंक्शन नॉट ओनली लिमिटेड टू स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस, इवन दे कैन एक्चुअली डेवलप फॉर ट्रिगर एज वेल। तो आप जो है इसको कर सकते हैं। और एक्सटर्नल नेम, इवन के बहुत सारे लोग API कॉल करनी है तो वो इसके ज़रिए जो है ना अपना स्टोर प्रोसीजर या फंक्शन बना लेते हैं और वो API से काम कर लेते हैं, API से डेटा फैच कर लेते हैं या API में डेटा राइट बैक कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। कोई कन्फ्यूजन है फिर भी मुझे कमेंट्स कर देगा, आई विल रेडी टू हेल्प यू गाइस। टेक केयर, थैंक यू।